अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक इंसान की रूह जिस इंसान ने ज़िंदगी में सारे नेक काम किए होते हैं और अल्लाह का तकवा इख्तियार किया होता है, तो उस इंसान की रूह किस तरह निकलती है। उस इंसान की मौत का जब वक्त आता है तो फ़रिश्ते, खूबसूरत चेहरों वाले फ़रिश्ते उसके सामने आते हैं और कहते हैं, चलो अल्लाह से मिलने का वक्त आ गया है, बस हो गया तुम्हारा इम्तिहान पूरा। और उस रूह को कहते हैं निकलो। वो आराम से उसके जिस्म से निकल जाती है और वो फ़रिश्तों के साथ चले जाते हैं। खूबसूरत उनके लिए, उस रूह के लिए कपड़ा लाया जाता है जिसको पहन के वो ठंडा महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। और फिर उसे कहते हैं चलो अब अल्लाह की बारगाह में जाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। फिर 7वें आसमान पर जब फ़रिश्ते उस रूह को लेके जाते हैं तो पूरे आसमान पे खुशबू फैल चुकी होती है। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि किसकी रूह है जो इतनी खुशबू महक रही है। तो अल्लाह के सामने हाजिर किया जाता है और उसको जो नाम पसंद होते हैं दुनिया में, उस नामों से उसे पुकारा जाता है कि ये नेक इंसान की रूह है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जाओ अब इसे कब्र में वापस डाल दो, इसे इल्लीन में डाल दो, ये मेरा नेक बंदा है। और फिर उसको कब्र में वापस लेटा दिया जाता है और उसके लिए एक नरम और मुलायम बिस्तर लगा दिया जाता है जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं। जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, ठंडा बिस्तर होता है, खूबसूरत बिस्तर होता है कि उसको कोई परेशान ना करे। इतना नरम और मुलायम जो है वो बिस्तर होता है। सुकून से वो सो जाता है और वो दुआएं करता है कि या अल्लाह जल्दी से क़यामत आ जाए, क्योंकि क़यामत का मंज़र आ जाएगा तो मुझे जन्नत की सिर्फ हल्की हल्की चिंगारियाँ, जो ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही हैं, और अगर पूरी जन्नत मिलेगी तो क्या ही बात है, बहुत ही खूबसूरत होगी फिर तो, जो जन्नत के मनाज़िर इतने अच्छे हैं। इसी तरह एक बुरे इंसान की रूह को जब निकाला जाता है तो उसे घसीटा जाता है। वो निकलना नहीं चाहती क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमान रूह होती है। उसे निकाला जाता है कि निकलो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है तुम्हें, लेकिन वो नहीं निकलती। बहुत भयानक खौफनाक किस्म के फरिश्ते उसके सामने आते हैं, बड़े बड़े, और वो बोलते हैं तो वो डर जाता है। इतनी तेज़ आवाज़ में वो चीखते हैं और कहते हैं चलो अब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाना है, तुझे अब इस दुनिया से रग़बत ख़त्म हो चुकी है, अब तुझे जाना है। तो उसे लेके जाते हैं, वो नहीं जाता। अल्लाह की बारगाह में जैसे ही जाते हैं तो आसमान के ऊपर बदबू फैल जाती है, इतनी गंदी बदबू, और कहा जाता है ये कौन नापाक रूह है जो इतनी गंदी बदबू आ रही है जिसमें से, इसे वापस फेंको ले जाके। तो फिर अल्लाह की बारगाह में उसे हाजिर किया जाता है और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अब इसे सिज्जीन में फेंक दो, ये बदबूदार नापाक रूह है, ये मेरी नाफरमान रूह है। और उसे सिज्जीन में फेंक दिया जाता है और उसके लिए कब्र में एक बिस्तर लगाया जाता है जो आग का बिस्तर होता है, जो कोयले का बिस्तर होता है। उसको कपड़े पहनाए जाते हैं जो आग के कपड़े होते हैं, जिसमें वो हर वक्त जलता रहेगा। और एक खिड़की खोल दी जाती है जिसमें से गर्म तपिश वाली हवा आती है और उसको गर्मी वाली तपिश वाली हवा लगती रहती है। और वो दुआ करता है कि या अल्लाह कभी क़यामत नहीं आए, क्योंकि क़यामत आ गई तो फिर मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ जहन्नुम का मनाज़िर देख रहा हूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही। पूरा बिस्तर उसका आग का लगा हुआ होगा और वो लेटा हुआ होगा और वो रोएगा। मुनकर नकीर उसकी कब्र को दबा देंगे, बीचेंगे और उसके ऊपर हर रोज़ अज़ाब किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला हमेशा उसको यही वाली नींद में सुला देंगे, तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी गुजारेगा पूरी क़यामत तक वो। तो हमें आज जो ज़िंदगी के सुकून चैन की आदत हो गई है, नरम बिस्तर की आदत हो गई है, एसी की ठंडी हवा की आदत हो गई है, पसीना हमसे बर्दाश्त नहीं होता, प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और आग तो बहुत दूर की बात है, हमसे हल्की सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम बहुत गुनाहों का शिकार होते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गुनाहों में पड़ गए हैं, हमें पता ही नहीं है हम किस तरह अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नबी पाक की सुन्नत है कि मेरा बंदा जो होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, नबी की उम्मत में से जो होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। तो जब हमें झूठ बोलने की इतनी तरगीब दी जाती है कि हम नहीं बोलें, तो फिर अल्लाह कैसे झूठ बोलेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह की एक एक बात सच है। अगर अल्लाह पाक हमसे ये वादा करते हैं कि तुम्हारे लिए आग का बिस्तर है, तुम्हारे लिए आग का अज़ाब है, तो वाकई होगा, वाकई होगा। अल्लाह कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें अल्लाह की, जब अल्लाह पे हम भरोसा रखते हैं तो हमें अल्लाह की इस बात से भी भरोसा रखना है कि अल्लाह सच्चे हैं
اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اللہ سچوں میں سے ہیں، اللہ سچے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی ہر بات پہ یقین کرنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے جنت کا سامان تیار کر کے لے کے جائیں اور ایک دوسرے کو گناہوں سے روکیں۔ یہ نہیں سوچیں، دیکھیں اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کی برائی لے لے، اچھا انسان وہی ہے جس کو دوسرے برا بولے، کیونکہ آپ کسی کو روکیں گے اگر تو ہوگا کیا کہ آپ کو برا بولے جائے گا، یہ خود بڑے کیا ہیں اور جو ہمیں بول رہے ہیں، تو برے بن جائیے۔ نبی پاک کی سنت ہے، جس گھر تم گئے اور تم برے نہ بنے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم روکو گے تو لوگ تمہاری برائی کریں گے، تم کرو، ان کو روکو۔ تو اسی لیے برے بن کے آ جاؤ بھلے تم، لیکن اللہ کے قریب کر دو اس انسان کو۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی روکیں اور خود بھی رکنے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹے جو ہم اتنے سارے ڈھیر سارے گناہ کرتے ہیں، آج کل تو ناچ گانا بہت عام ہو چکا ہے، ناچ گانا، بے حیائی والے کپڑے، بہت ساری حرکتیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں پہ قابو کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسے غلط کام کر رہا ہو، ناچ گانا کر رہا ہو، بے حیائی والے کپڑے پہن رہا ہو، یا کوئی بھی غلط کام کرتے دیکھیں آپ، تو پلیز انہیں روکیں، پلیز اللہ کے لیے سب کو روکیں، روکنے کی کوشش کریں، نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر نہیں تو یہ جو باتیں ہیں پلیز آگے تک ضرور پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کو ہمیشہ آخری سانس تک سیدھے راستے پہ رکھیں۔ آمین ثم آمین۔